हेलो दोस्तों, डॉ सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से सीआई का सेशन करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अत्यधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुल ब्याज 2 वर्षों में कितना मिलेगा वो निकालना है। तो 2 वर्षों के लिए हमको ब्याज पहले निकालिए। तो हो जाएगा फॉर्मूला क्या आपका x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा 100 हो जाएगा, यही होगा ना। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 15 प्लस 15, फिर प्लस कर देंगे 15 गुने 15, क्या कर देंगे 15 गुने 15 और बटा में कर देंगे 100। इसको काट पीट में चाहिएगा, उत्तर आएंगे यहाँ से 32.25, ठीक है, 25%। अब यहाँ से आप राशि निकाल सकते हैं। 32.25 इसका क्या आ गया, 2 वर्ष में मिलने वाला ब्याज आ गया। तो आइए यहाँ से इसका राशि निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा राशि इसका राशि हो जाएगा 24,800 और बेटा हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 132.25 हो जाएगा। वहाँ 32.25 आया था ना, तो यहाँ से 100% बढ़ेगा यानी कि 132.25। यहाँ से काट पीट में साथ दीजिए 32,708 आएगा, 998, माफ कीजिएगा 32,798 उत्तर आएगा। जो विकल्प किस में है, 798 विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि 15% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही इसको बना दीजिए। अब 2 वर्ष के लिए बोला है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये बोला है। चलिए इसको निकालते हैं। 2 वर्ष का ब्याज तो 15 प्लस 15 और प्लस हो जाएगा 15 गुने 15, ठीक है, और बटा 100। यहाँ भी वही होगा, काटिएगा तो आएगा 32.25। अब यहाँ से राशि निकाल दीजिए। तो क्या आ जाएगा राशि आपका, यहाँ से राशि आ जाएगा आपका, राशि बराबर 34,400 और बटा हो जाएगा 100 और इधर 132.25 काट पीट में जा दीजिए 45,994 आएंगे, 45,494, माफ कीजिएगा क्या होगा 494, जो विकल्प बी में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि प्रति वर्ष वार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 27,200 पर प्राप्त होने वाली राशि। सेम प्रकार का वही प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। इसको आप लोग पे छोड़ते हैं। इसका उत्तर आएगा 35,972, 35,972 विकल्प बी में है, आप लोग कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि 51,200 को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। वही सेम प्रश्न है, 2 वर्ष वाला ही। चलिए इसको कर देते हैं। तो 2 वर्ष में ये 2 ईयर है, 2 ईयर में कितने, 15 प्लस 15 और प्लस 15 गुने 15 कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, बटा 100 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेंगे क्या, 32.25 मिल जाएंगे। अब यहाँ से राशि निकाल दीजिए 2 वर्ष बाद का राशि। तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद का राशि आपका, ये 2 लिखे हैं, 2 ईयर। अब यहाँ पे हो जाएगा 51,200 और बटा में हो जाएगा 100 और गुना हो जाएगा 132.25, 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, आपस में गुना कराइए, उत्तर आएगा 67,712। कहीं दिख रहा है विकल्प डी सही। अगला प्रश्न आपके बीच की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 1,60,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये पूछा है प्रश्न नंबर 5। चलिए अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज हो तो दर आधी हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 है ये आधा इसका कितना होगा, 5, और 5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है ना। कितना होता है, 1/20 होता है। तो इसका समय कितना हो जाएगा, समय 2 गुना होगा, इसका मतलब 4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा।
तो ये 20 और 1 21, तो यहाँ पे लिख देंगे मूलधन यानी P और यहाँ पे लिख देंगे मिश्रधन यानी A। ऐसे करके बनाएंगे अगले स्टेप पे। आइए समझाते हैं। यहाँ पे हम P लिख दिए और यहाँ पे हम A लिख दिए, यानी कि ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, P मूलधन है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं 20 तो इधर 21, फिर 20 तो 21, फिर 20 4 वर्ष के लिए, तो हम 4 बार लिख देंगे। ठीक है, ये आपस में इसको गुना करा सकते हैं या फिर 21 का पावर आप 4 भी लिख सकते हैं। सेम लाइक यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा आपका 1,60,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत ये वाला का। और यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 1,94,481 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लीजिए, 34,481 आ गया। बस इतना सा करना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या है कि 15% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 29,600 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। वही फार्मूला लगा दीजिए, 2 वर्ष का ब्याज के लिए x + y + xy बटा 100। तो यहाँ से निकाल लीजिए 2 ईयर का क्या ब्याज निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपका 15 + 15 और प्लस हो जाएगा 15 × 15। ठीक है, 15 × 15 और बटा में हो जाएगा आपका 100। काटिएगा 32.25 आएंगे। 2 वर्ष का राशि निकाल लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 29,600 है ना, 29,600 बटा 100 कर दीजिए और इधर लिख दीजिए 132.25। ठीक है, 25 2 0 से 2 0 करा दीजिए, आपस में गुना कराइएगा, उत्तर आएंगे 39,146। विकल्प ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है आपके बीच की 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर बताए। यदि मूल राशि 18,000 रुपए है तो ये इसका उत्तर भी रुपए में देना। देखिए 3 वर्ष का ब्याज कितना, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 3 ईयर का ब्याज यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 33.1010% होगा। 3 वर्ष बाद की राशि निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 33, यहाँ से 3 वर्ष बाद का अगर हम क्या निकालेंगे, राशि निकालेंगे, तो 18,000 लिखेंगे, 18,000 और बटा कर देंगे 100 और इधर हो जाएगा 133.1। काटपीट में चाह दीजिए 23,000 कितना, 23,958 आएंगे, 23,958 विकल्प डी। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि नरेश ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 10,000 की राशि जमा की। 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त राशि। चलिए नरेश का कहानी शुरू करते हैं। 2 वर्ष के लिए जो ब्याज दिया है वही वाला फॉर्मूला x + y प्लस xy बटा 100 वाला फॉर्मूला लगाइए, यानी कि 10 + 10 और प्लस 10 × 10 बटा 100 कर दीजिए। यहाँ इसको काटिए, इसको काटिए, यानी 21 आएगा। यहाँ से आपका कितना आएगा, 21% आएगा। 2 वर्ष बाद का राशि निकालिएगा तो 10,000। ठीक है, और बटा कर दीजिए 100 और इधर कर दीजिए 121। 2 0 से 2 0 शेष, ये 2 0 को इधर चिपका दीजिए। 12,100 उत्तर आएंगे, जो विकल्प किस में निहित है, विकल्प डी में निहित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या है कि 15% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 39,200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बता दीजिए। वही वाला कहानी शुरू कीजिए जैसे पहला प्रश्न में बताए थे, सेम लाइक वही करना है। तो हो जाएगा आपका 15 + 15 या फिर इसके जस्ट वाला 8 नंबर वाला भी काम करना है। तो 15 + 15 × 15 बटा हो जाएगा आपका 100। यहाँ से आएगा 32.25। 2 वर्ष बाद की राशि निकालना है, तो हो जाएगा 39,200 और बटा हो जाएगा 100 और गुना कर दीजिए आप 132.25 से 51,842 आएगा इसका सही उत्तर, विकल्प डी सही। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 523 है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अंतर कह रहा है ना, तो यहाँ 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, 2 वर्ष का 2 ईयर का सीआई और किसका, एसआई का, और एसआई का अंतर लिख लेंगे तो हो जाएगा इसका पीआर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतर कितना था, 523 था, तो 523 बराबर लिखेंगे
पी गुणे 10 कोई दिक्कत, आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर तो 10 गुणे 10 लिख दिए, कोई दिक्कत। और नीचे लिख दीजिए 100 गुणे 100, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से इसको काटना शुरू कीजिए तो 10 दहां 100, 10 दहां 100, यानी 100 यहाँ हो जाएगा आपका, कीजिएगा तो P बराबर आ जाएगा 52,300 आएंगे। कितने आएंगे? 52,300 कर दीजिएगा। आगे की ओर चले, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है कि राहुल ने एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया, ये पूछा है। तो चलिए इसका 2 वर्ष का पहले ब्याज निकालते हैं। तो होगा 60 + 60 और प्लस हो जाएगा 60 गुणे 60 और बटा हो जाएगा आपका कितना, 100 हो जाएगा। यानी 2 0 से 2 0 खत्म, 6 6 36 और 6 6 60 60 120, 36 और 120 156% यहीं पे हो गया आपका। और यहाँ से आप P निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 11,700 बटा 156 गुणे 100। काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 7500, जो विकल्प किसमें है, सी में निहित है। अगला प्रश्न है आपके बीच की 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश की गई 48,800 की राशि कितनी होगी। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष का पहले ब्याज निकाल लेते हैं, तो होगा 15 + 15 और प्लस 15 गुणे 15, ठीक है, 15 गुणे 15 और बटा हो जाएगा 100। काटपीट में चाहिए आएगा 32.25, ठीक है। 2 वर्ष बाद की राशि क्या होगा, इसका 2 ईयर बाद का राशि होगा यहाँ पे 48,800 का 48,800 बटा 100 लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए 132.25, ठीक है, 132.25। काटपीट मचा दीजिए, ये 2 0 से 2 0 खलास कीजिए, आपस में गुना कीजिए, उत्तर आएगा 64,538। कहीं दिख रहा है, विकल्प बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 2048 गुना हो जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं। जैसे कि बोल रहा है 3 वर्ष में यानी 3 ईयर में कोई राशि क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। हम 2 गुना लिख देते हैं, क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अब ये कह रहा है कि ये 2048 कितने वर्षों में होगा, कितने, क्या हो जाएगा, कितने वर्षों में होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम 2 पे कितना पावर डाल दे, 2 पे कितना पावर डाल दे कि 2048 हो जाए। तो 2 पे ना 11 का पावर डाल दीजिए, पावर 11, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। और ये 11 ना 11 से 3 से 11 3 गुना कर दीजिए, 33 वर्ष हो जाएंगे। ये 11 जो पावर डाले इसको 3 से गुना करा दीजिए 3 वर्ष में, तो 33 वर्ष आ गए। आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। नहीं समझे तो फिर से समझा देते कि 3 वर्ष में ब्याज के तहत राशि दुगनी, तो दुगनी तो यहाँ हुआ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कितने वर्ष में यह राशि 2048 गुना, तो ये 2048 के ठीक नीचे लिखे और ये जो 3 है, मेरा कहने का मतलब है कि 2 पे कितना पावर डाल दे कि ये 2048 हो जाए। तो यहाँ पे 11 डालने से 2048 हो रहा है और ये 11 को 3 से गुना कर दीजिए, 33 नहीं आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1000 यानी 10,000 पर 2 वर्ष के लिए क्या कह रहा है, 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पता करें जो छमाही चक्रवृद्धि है। छमाही कह रहा है, तो छमाही के लिए फिर से यहाँ क्या करेंगे, 10% का क्या होगा, आधी हो जाएगी, दर तो आधी होगी ना। तो और समय कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। समय 2 है तो 2 का कितना होगा, 4 गुना होगा। तो मेरा कहने का मतलब 5 का फ्रैक्शन कितना, 1/20 होगा। और यहाँ पे समय जो है t बराबर आपका कितना हो जाएगा, t बराबर 4 ईयर होगा। तो यहाँ से हम मूलधन यानी P लिख लेंगे और यहाँ से मिश्रधन यानी A लिख लेंगे। अब 4 वर्ष के लिए तो ये 20 तो ये 21, 20 और ये 21, फिर ये 20 तो फिर ये कितना 21, ठीक है, फिर ये 20 तो ये कितना 21 और फिर ये 20 तो ये कितना 21, ठीक है। अब ये सभी को या तो इसको 21 का पावर 4 कीजिए, 21 का पावर 4 कीजिए या फिर चारों बार कोई गुणा कर दीजिए और इसको भी आपस में गुणा कर दीजिए या फिर 20 का पावर 4 कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएंगे ये 20 वाला का पार्ट, 20 वाले पार्ट का बता रहा है 1,60,000 आएगा यहाँ से, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए होगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 वाले का 1,94,481 आएगा। 1,94,481 दोनों में डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 34,481 आएगा। दोनों के बीच डिफरेंस कीजिएगा तो 34,000 कितना आ जाएगा, 34,481 आएगा, यही आएगा ना। चलिए अब अगले स्टेप पे इसको देखिए, यहाँ पे 1,60,60,000 आर बराबर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 10,000, कितना होगा 10,000। तो यहाँ पे 34,481 बराबर कितना होगा 10,000 बटा हो जाएगा 1,60,000, ठीक है, और गुणा कर दीजिए 34,481 से। कोई आपत्ति है? अब इसको काटिए तो आ जाएगा उत्तर आपका 2155। देखिए कहीं पे दिख रहा है 2155, 2155 इसका ब्याज होगा जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न है कि धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, इससे 1762 रुपये अधिक मिलेंगे। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, निवेश की गई राशि ज्ञात कर लीजिए। अब ब्याज जो है, ब्याज वार्षिक रूप से है, क्या है, वार्षिक रूप से, यहाँ अर्धवार्षिक तो वार्षिक रूप से। अब वार्षिक रूप से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर कर लेंगे, एक्स वाई बटा 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 10 और प्लस हो जाएगा 10 गुणे 10 बटा 100। अब यहाँ से काट पीट में चाहिए तो 21 आ गया आपका, क्या ब्याज वार्षिक रूप से होगा तब कितना आ गया 21%। जब ब्याज अर्धवार्षिक की गणना की जाए तब दर क्या होगा, आधी होगा और समय दोगुना हो जाएगा। तो अगर दर आधा हो जाए यानी आर बराबर आधा यानी 5 हो जाए, तब 5 का फ्रैक्शन निकालने से पहले आप क्या कर दीजिए, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो इसमें लगाए थे, 10 के लिए लगाए थे। तो क्या कर लेंगे 5 प्लस 5 और प्लस कर लेंगे 5 गुणे 5, कोई दिक्कत है, और बटा 100 कर लेंगे। यहाँ काट पीट मचाइएगा तो 10.25 आ जाएगा, ठीक है। समय तो आपका 4 वर्ष है ही, और यहाँ से 10 अर्धवार्षिक के लिए आया कितना 10.25 और वार्षिक के लिए आया 21%, ठीक है 21%, यहाँ पे 10.25%। अब आइए इसको एक साथ सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वही वाला तरीका अपनाएंगे, x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटा 100 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.25 प्लस 10.25 और प्लस लिख लेंगे 10.25 और गुणे 10.25 और बटा लिख लेंगे 100 और बराबर में लिख लेंगे 21 बराबर में इसको कीजिएगा, इसको काट पीट में चाहिएगा तो 21.55% आएंगे। कितने आएंगे 21.55% आ जाएंगे। तो इसका डिफरेंस कितने का हो गया 0.55 का डिफरेंस, यहाँ से इसका कितना हो गया 0.55 का। तो 0.55% बराबर कितना, 0.55% बराबर 1762 है। तो 100% बराबर यहाँ से नहीं निकल जाएगा, आइए 100% बराबर निकालते हैं। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 1762 बटा 0.55 लिख दे और गुणे 100 कर दे, काट पीट बचा दीजिए। यहाँ से उत्तर आ जाएगा 32,364, ठीक है 364 जो लगभग 32,000 के आसपास ही है। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए 32,000, ठीक है कोई दिक्कत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि आनंद में 10,000 को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। ये आनंद का कहानी है। तो 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, 3 वर्षों के बाद कहा है ना। चलिए पहले 3 वर्षों का कुल ब्याज निकाल ले, जैसे 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 कर ले और बटा कर दे 100, तो आ जाएगा यहाँ से आपका 21, कोई दिक्कत। फिर आप 21 कीजिए और प्लस 10 और प्लस 21 गुणे 10 कर लीजिए और बटा कर दीजिए 100, तो यहाँ से 33.1% आएंगे, क्या आएंगे ना। अब 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि, 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि निकालिएगा तो 10,000 और बटा हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई, ये 100 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 133, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया
133.1 से काट पीट मचा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2 जीरो से 2 जीरो शेष, ये 1 से 1 ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 13,310, जो विकल्प किसमें निहित है, विकल्प बी में निहित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 28 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना रुपए में कीजिए। चलिए तो यहाँ से CISI का डिफरेंस चेक करते हैं। पहले तो क्या हो जाएगा, 2 वर्षों में CISI का अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PR स्क्वायर बेटा 100 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस दिया कितना 28, और यहाँ पे हो जाएगा P गुने 4 और बटा में हो जाएगा 100 गुने 100। ठीक है, इसको काट पीट में चाहिए, और P बराबर पहले यहाँ शॉर्ट लिखिए, P बराबर लिख दीजिए 2800 गुने 100 बेटा 400 के 16, P बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका कितना, काट पीट में चाहिएगा तो 17,500, कहीं दिख रहा है, विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है आपके बीच की 15,500 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कर लीजिए। अब आइए इसको यहाँ पे चटका देते हैं। जैसे 2 वर्ष का कुल ब्याज दर निकाल ले, 2 वर्ष का कुल ब्याज दर यानी 10 + 10 और प्लस 10 गुणे 10, ठीक है, और बटा में कर दीजिए 100, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 21%। क्या आ जाएगा, 21% आ जाएगा भाई साहब। अब यहाँ से 2 वर्षों की बात, 2 वर्ष के बाद की राशि निकाल दीजिए, तो 15,500 बटा हो जाएगा आपका 100 और गुना कर दीजिए 121, काटपीट में छा दीजिए 18,755 आ जाएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 198 रुपए है। यदि ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है तो निवेशित राशि की गणना रुपए में कीजिए। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ष का CISI का अंतर बराबर क्या होगा आपका PR² बाई 100, वही फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ से लिख दीजिएगा 198 बराबर P गुणे 6 लिख दीजिए और बटा में 100 गुणे 100 कर दीजिए। कोई आपत्ति है इस बात से? नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए P बराबर अगर आप लिखे तो 198 गुणे 100 क्या गुणे 100 और बटा कर दीजिए 6 गुणे 6, काटपीट में छा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 55,000। कितना आएगा 55,000। विकल्प जो है आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की राम और दीप्ति प्रत्येक ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 8,000 की राशि का निवेश किया। हालांकि राम के लिए ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है, दीप्ति के लिए यह प्रत्येक 8 महीने में संयोजित किया जाता है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ ब्याज 8 महीने में संयोजित राम का कुल ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? राम का कुल ब्याज। यहाँ से हम राम का पहले ब्याज निकालते हैं, तो हो जाएगा 30 + 30 प्लस हो जाएगा 30 गुणे 30, कोई दिक्कत है, और बटा में 100 हो जाएगा, काटपीट में छा दीजिए 69% आएगा। कितने? 69%। अब दीप्ति का कुल ब्याज दर है 20% और समय कितना है? 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष का कुल ब्याज निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 वर्ष का कुल ब्याज बराबर 3R, फिर लिख सकते हैं 3R का स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं R का क्यूब, लिख सकते हैं R का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणे 20 और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 20 का स्क्वायर और यहाँ पे 20 का क्यूब हो जाएगा। कर दीजिएगा ऐसे, तो यहाँ से आपका उत्तर आएंगे 72.8%। क्या आएगा? 72.8%। डिफरेंस कितने का हो जाएगा? यहाँ से डिफरेंस 3.8 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अंतर बराबर लिखिएगा 8,000 गुणे लिख दीजिए 3.8 बटा 100, काटपीट में छा दीजिए 304 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है प्रश्न, उसको देखते हैं। प्रश्न पूछा है क्या कि 56,000 रुपए को 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। चलिए वैसे ही कर दीजिए जैसे 2 वर्षों के लिए करते आ रहे हैं। 15 + 15 गुणे 15, ठीक है, 15 गुणे 15 और बटा में कर दीजिए 100, आएगा कितना आपका 32.25 आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्षों में राशि निकाल दीजिए, 2 वर्ष का राशि निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 56,000 और बटा में हो जाएगा 100
और गुणे हो जाएगा 132.25। काट पीट मचा दीजिए, 7460 आएंगे, 74,060 आएगा जो विकल्प बी में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 15,600 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बता दीजिए। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे 2 वर्षों का कुल ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 10 + 10 प्लस हो जाएगा 10 × 10 और बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से आएगा कितना आपका 21%। तो 2 वर्षों में राशि कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का राशि निकाल दीजिए तो हो जाएगा 15,600 बटा 100 और गुणे हो जाएगा 121। काट पीट में चाह सकते हैं, यहाँ से 18,876 आएंगे। क्या आएंगे, 18,876 जो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक निश्चित राशि को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई। यदि आकलित ब्याज कितना है, आकलित ब्याज जो है, अनुमानित ब्याज जो है 2522 रुपए है, तो मूलधन का पता कीजिए। चलिए यहाँ से वही वाला 3 वर्ष का कुल ब्याज बराबर फार्मूला लगा दीजिए, वही वाला तरीका ट्रिक लगा दीजिए 3r और यहाँ पे लगा दीजिए 3r² और यहाँ पे लगा दीजिए 3³ कोई दिक्कत। तो 3 × 5 लिखिए पहले, फिर लिखिए 3 × 5 का स्क्वायर और फिर लिख दीजिए 5 का क्यूब। तो यहाँ से कितने जाएंगे आपका, यहाँ से आ जाएंगे आपका कितना, फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 15.7625 आएंगे। ठीक है, आएंगे ना इतना। अब यहाँ से इसको करते हैं मूलधन बराबर P बराबर लगाते हैं तो 2522 यही राशि था ना। अब यहाँ से लिख देंगे 15.7625 × 100 कर दीजिए, काट पीट में चाह दीजिए 16,000 आएंगे, विकल्प डी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 443 गुना हो जाएंगी। देखिए ये प्रश्न जो है एक बार पहले इससे पहले बता चुके हैं, गुना वाला 2 गुना वाला। तो देखिए ये 7 वर्ष में 4 ईयर में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 गुना। चलिए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि कितने वर्षों में यह वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब 3 पे हम कितना का पावर लगा ले कि 243 हो जाए। तो यहाँ पे 5 का, कितने का, 5 का, और ये 5 से 7 में गुना करा दीजिए तो 7 × 5 = 35 वर्ष। कोई दिक्कत, विकल्प बी सही। कितना सिंपल है ये ट्रिक अगर समझ गए तो। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक 98,100 रुपए की धनराशि को 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। वर्ष के अंत में देय ब्याज क्या होगा। वर्ष के अंत में कह रहा है तो ब्याज जब अर्धवार्षिक देय हो तो दर क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा इसका दर। आर बराबर कितना, 5%। और समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समय क्या होगा, 2 गुना, ये तो आप जानते ही हैं। पहले 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए 2 ईयर का, तो 5 + 5 और प्लस 5 × 5 और बटा 100। अगर आप इसे याद रखते तो बेहतर होता। जैसे अगर 10 का बोले तो 21 और 5 का बोले तो 10.25 ही आना है। क्या बार बार निकालना है ना। तो ब्याज रुपए में अब निकालिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ब्याज रुपए में निकालिएगा तो 98,100 और बटा हो जाएगा आपका 100 और गुणे 10.25। काट पीट में छा दीजिए, उत्तर आएंगे 1004.5, 1004.5 विकल्प बी। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5 रुपए है, तो राशि पता कीजिए। क्या है, 5 रुपए इसके बीच अंतर है और राशि पता करने बोला है। तो 2 वर्ष का CISI के बीच में अंतर बराबर फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला CI और SI बराबर बताए थे ना, PR का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ये बहुत बताए थे पहले ही। तो कर दीजिए 5 रुपए दिया है, 5 उसके बाद P गुणे कर दीजिए 5 × 5 और बटा कर दीजिए यहाँ पे 100 × 100। काट पीट में छा दीजिए, P बराबर 2000 आएंगे जो विकल्प ए में निहित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा, ध्यान देते हैं। कह रहे कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में मूल राशि की दुगनी हो जाती है, कितने साल में वह मूल राशि की 243 गुनी हो जाएगी। ये देखिए वही वाला प्रश्न है। 4 ईयर में कितना कह रहा है, ये 3 गुनी हो जाती है।
4 साल में मूल राशि की क्या होता है, मूल राशि कितनी गुणित होती है, यहाँ पे लिख दिए। अब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितने साल में वह मूल राशि की 243 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी कह रहा है, 243 गुनी। तो मेरा कहने का मतलब कि 3 पे हम कितना पावर दे कि ये 243 के बराबर आ जाए, तो 5 दे देते हैं। कितना देते हैं, 5। और ये 5 से हम 4 में गुना करा दे तो 20 वर्ष आ जाएंगे भाई साहब। 20 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। एक बार में समझ लीजिए इसको, ये ट्रिक ना बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है कि 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे ब्याज और उसी अवधि के लिए 20% साधारण ब्याज के बीच का अंतर 448 रुपए है। निवेशित राशि का मान क्या है। बहुत शानदार जिंदाबाद क्वेश्चन है ये। 3 वर्षों में सीआई और एसआई का अंतर निकाले आप। 3 वर्षों में सीआई और एसआई, सीआई और क्या है, एसआई का अंतर निकाल दे तो क्या हो जाएगा आपका, पी आर ए स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर और गुना 300 और प्लस आर बटा 100। कोई दिक्कत है इस बात में। चलिए अब यहाँ है कितना आपका अंतर, 448 का भाई साहब। कितना, 448 बराबर लिख देंगे P गुणे 20 गुणे 20 और गुना हो जाएगा 320। यहाँ पे भी 20 डालिएगा तो 320 ही होगा। अब बटा लिख दीजिएगा आप 100 गुणे 100 और गुणे कर दीजिए 100। कोई दिक्कत है। यहाँ से आप क्या करिए, काटपीट मचाइए, P बराबर 3500 लाइए, विकल्प सी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। चलिए निवेशित राशि की गणना करते हैं। तो CI/SI का डिफरेंस बराबर लिख देंगे पी स्क्वायर PR स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। डिफरेंस दिया कितना, 68 का। P गुणे 4 कर दीजिए और बटा 100 गुणे 100 कर दीजिए। यहाँ से काटपीट मचा दीजिए, P बराबर आपका 42,500 आ जाएंगे, जो विकल्प ए में है। आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 40 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कर लीजिए। वही कहानी फिर से दोहरा दीजिए। 2 वर्षों में CI और SI का अंतर बराबर फॉर्मूला लगाइए, PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से लिख दीजिए, ये यहाँ पे CI/SI का अंतर कितना था, 40 और लिख दीजिए P गुणे दर कितना था, 4 गुणे 4 भाई साहब, 4 गुणे 4 और बटा लिख दीजिए 100 गुणे 100। काटपीट मचा दीजिए, P बराबर 25,000 लेकर आ जाइए। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ से प्रश्न कह रहा है आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप की 32 गुनी हो जाएगी। देखिए इस प्रश्न को क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में अपने आप को 2 गुनी। चलिए ये 3 वर्ष में अपने आप को ये दुगनी कर रही है। कितनी कर रही है, 2 गुनी। चलिए 2 गुनी हो गई भाई साहब, 2 गुनी। ठीक है, अपने हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, 2 गुनी हो गया। चलिए अब इस पे हम कितना का, ये 2 पे कितना का पावर दे दे भाई कि ये 32 हो जाए तो 5 का पावर देंगे तो 32 होगा ना। तो अब यहाँ से ये 5 से हम 3 में गुना करा दे, 15 नहीं हो जाएगा। कितने वर्ष, 15 वर्ष। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है तो धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। चलिए जब ब्याज 8 माह से संयोजित हो तो समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 18/12 गुणे 8 कर लीजिए। जैसे आर बराबर हम कर लेंगे 18/12 और गुणे 8। काटपीट में चाहिए यहाँ से 12%। कोई दिक्कत। समय बराबर आपका 2 वर्ष है तो ब्याज बराबर निकाल लीजिए। ब्याज बराबर हो जाएगा 12 प्लस 12 गुणे 12 और बटा 100। काटपीट मचा दीजिए, आपका आ जाएंगे 25.44%। यहाँ से मूलधन निकालेंगे, हो जाएगा क्या, मूलधन बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3816 और बटा 25.44 गुणे क्या हो जाएगा 100। काटपीट मचा दीजिए 1500 इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है आपके बीच की समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 55 है। यदि ब्याज दर 5% हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। आप निकाल नहीं सकते इसको, इस प्रश्न को आप करिएगा या नहीं। 2 वर्षों का CISI का अंतर, वही वाला फॉर्मूला लगाइए, PR का स्क्वायर बेटा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंतर कितने का, 55 का, P गुने 5 गुने 5 और बेटा कर दीजिए 100 गुने 100। कोई दिक्कत है, 100 गुने 100 यहाँ से काट पीट मचा दीजिए, 22,000 उत्तर लेके आ जाइए, 22,000। ठीक है, विकल्प सी सही। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 72 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित की गई राशि, चलिए इसको भी वैसे ही कर दीजिए, सेम लाइक इसको आप पे छोड़ते हैं। इसका 45,000 उत्तर आएगा। हर प्रश्न हम ही करें, हम ही क्यों करें, है ना। तो ये आपको सिखाए हैं तो आप भी कीजिए इस प्रश्न को। इसका उत्तर 45,000 आएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? अपनी मूल राशि की 729 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष में कितना गुना? 4 वर्ष में ये 3 गुना, 3 गुना। ठीक है, गुना। तो हम यहाँ पे 3 पे कितने का पावर दे दे कि हमें मिल जाए 729, तो हम देंगे 6 का पावर, और ये 6 से हम 4 में गुना कर देंगे, 6 चौके 24, विकल्प बी 24 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। 24 वर्ष में ये 729 गुना। आगे चलते हैं। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्ष में 56,180 और 3 वर्षों में 59,550.80 हो जाती, तो मूलधन रुपए में ज्ञात कर लीजिए। ये प्रश्न थोड़ा लंबा नहीं, छोटा जाएगा, परेशान मत होइए। यहाँ पे लगा दीजिए P गुणे 53 गुणे क्या लगा देंगे, 53 बटा 50 गुणे 53 बटा 50। ठीक है, और बराबर लिख देंगे क्या, 56,180। कितने? 56,180। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं हम इसको समझने के लिए, 59,000। यहाँ पे समझ लीजिए कैसे, ये जो 53 बटा 50 गुणे 53 बटा 50 किए हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये आया कहाँ से। देखिए 59,550.80 और बटा में कितना, 56,180। अब इसको कीजिएगा तो 53 बटा 50 ही आएंगे। अब समझ गए होंगे। चलिए मेरे दोस्त, अगले बिंदु पे ध्यान दीजिए। P बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना आपका, 56,180 गुणे 50 गुणे 50 और बटा में कर दीजिए 53 गुणे 53। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, P बराबर 50,000 उत्तर आएंगे, 5,000 नहीं 50,000। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि यदि एक ही राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 साल के लिए निवेश किया जाता है तो भुगतान किए गए ब्याज पर 56 रुपए का अंतर होगा। यदि ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि को वापस ले लें कितने रुपए में, वैसे पूछ रहा है रुपए में। तो CISI का अंतर बराबर वही फॉर्मूला लगाइए, 2 वर्ष में CI और SI का डिफरेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, PR स्क्वायर बेटा 100 का स्क्वायर। तो अंतर कितना है, 56 का दिया है, और यहाँ पे लिख देंगे P गुणे 4 गुणे 4। दर कितना था, 4 ही था ना, 4 ही था ना, हाँ 4 है। चलिए अब यहाँ पे 100 गुणे 100 हो जाएगा, काट पीट में चाहिए आपका यहाँ से क्या मिलेंगे, 56 गुणे 25 गुणे 25 यानी कि 35,000। P बराबर 35,000 आएगा। यहाँ से लिखिएगा तो काट पीट मचाने से ना आपका आएंगे, देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब तो समझ गए होंगे, 56 गुणे 25 गुणे 25 कर दीजिए। ठीक है, 25 गुणे 25, अब तो समझ गए होंगे। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में मूल राशि की गुनी हो जाती है, कितने साल में यह मूल राशि की 81 गुनी हो जाएगी। कर दीजिए नहीं इस प्रश्न को, 5 वर्ष में तिगुनी, 5 वर्ष में तिगुनी। तो 3 पे हम कितना पावर दे के 81 हो जाइए, तो हम 3 पे 4 का पावर देंगे, कितने का, 4 का, और ये 4 से 5 में गुना, 20 वर्ष हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 3 साल में दोगुनी हो जाती है। 3 साल में कितना गुनी, 2 गुनी हो जाती है। ये मुनी लिखा गया क्या, गुनी हो गया। चलिए गुनी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब ये क्या कह रहा है कि कितने साल में यह अपनी राशि का इतना 256 गुना। अब हम 2 पे कितने का पावर देखिए, 56, 256 हो जाए
तो यहाँ पे हम 8 का पावर देंगे और ये 8 से 3 में गुना, 8 8 तेरी 24, विकल्प ए सही 24 वर्ष। आगे चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि की 27 गुनी हो जाएगी। 27 गुनी कहाँ है ना, अब कोई राशि 5 वर्षों में, तो 5 वर्ष होता कितना है 3 गुनी। चलिए तो 3 गुनी लिख दिए, ठीक है, इस बार गुनी ठीक लिखा है, मुनी नहीं लिखाया। चलिए अब यहाँ पे 3 का पावर कितना दे दे कि 27 हो जाए, तो 3 और ये 3 से गुना कर दीजिए, 5 में 5 या 15, विकल्प डी सही। आगे चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या पूछा है कि 7800 की राशि 2 वर्षों में 1% प्रति वर्ष की दर पर कितना 10,381.80 हो जाती है, जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। समान राशि पर 1 वर्ष में x प्लस 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज जब 8 मासिक हो, ब्याज क्या हो 8 मासिक हो, तो यहाँ पे मूलधन P और मिश्रधन A, कोई दिक्कत है। यहाँ से कितना हो गया आपका 7800 हो गया और ये कितना हो गया 10,381.80, कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब इसमें हम कितना से दे दे, कहानी इसका कितना से शुरू करा दे। देखिए ये 1000 करने के लिए, ये कितना 1000 करने के लिए हमें कितना से भाग देना होगा, यहाँ पे भाग देंगे हम 7.8 से, कोई दिक्कत है। अब इसमें भी अगर हम 7.8 से ही भाग दे दे, 7.8 से ही भाग दे दे, तो कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा ना। अब यहाँ से 10 और 11 का 10, देखिए 10 माइनस 11 कर दीजिए, यहाँ से डिफरेंस इसका, मेरा कहने का मतलब है कि 10 माइनस 11 का डिफरेंस कर दे, तो दर बराबर 10%। और यहाँ पे महीना कितना 8 है, महीने कितना 8 है, तो नई दर बराबर 15 प्लस 5 कर दीजिए, यानी 20%। 15 प्लस 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20%। जब ब्याज, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्याज बराबर, नई दर बराबर हो जाएगा आपका 15 प्लस 5% बराबर क्या हो जाएगा 20% होगा। क्या होगा 20%। अब आगे अगले स्टेप पे इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब अगले स्टेप पे इसको समझाते हैं, वीडियो को पॉज करके अब इसको लिख लीजिएगा जो अभी हम स्किप किए हैं, मतलब हटाए हैं। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर क्या हो जाएगा, इसका दर बराबर 10% है ना। अब यहाँ पे आपका समय कितना है 2 वर्ष है, तो पहले कुल ब्याज निकाले तो 10 गुना नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्या हो जाएगा प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10, ठीक है, और बटा में 100 कर दीजिए। ब्याज बराबर लिख दीजिए, ब्याज बराबर तो हो जाएगा 7800 बटा 100 गुणे 21, ठीक है। काटपीट मचा दीजिए, 1638 आएंगे। कितने आ जाएंगे 1638। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे जैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच की समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 64 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना रुपए में कर लीजिए, रुपए में। चलिए तो CI/SI का अंतर, यहाँ से 2 वर्षों में CI और किसका SI का अंतर और SI का अंतर, यहाँ पे PR² बटा 100, ठीक है। अंतर कितने का 64 का, तो P गुणे 4 और बटा हो जाएगा आपका 100 गुणे 100, ठीक है। काटपीट मचा दीजिए, 40,000 उत्तर आएंगे, जो विकल्प डी में निहित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 92 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। वैसे ही कर दीजिए, CI/SI का अंतर 92, P गुणे 4 करा दीजिए और बटा 100 गुणे 100 करा दीजिए, ठीक है। 100 गुणे 100, 25 यहाँ से 25 यहाँ से आपस में गुना करा दीजिए। P बराबर उत्तर आएंगे 57,500, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में 12,100 और 3 वर्षों में 13,310 की राशि हो जाती है, तो ब्याज दर बता दीजिए। 2 वर्ष में 12,100, 3 वर्ष में 13,310, तो ब्याज दर बराबर लिखेंगे हम यहाँ से 1210 बटा
12,100 गुणे 100, ठीक है, यही करेंगे पहला डिफरेंस, फिर उसके बाद ये करेंगे, काटपीट में चाहिए, यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 10%। कितने आ जाएंगे? 10%, ठीक है। आगे चलते, पहले इसका डिफरेंस लीजिएगा, ये आएगा, ठीक है। आगे चले, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए ये 7 वर्ष में होता कितना है? 2 गुना। तो और पूछा क्या है कि कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुनी हो जाएगी। तो 2 पे कितना का पावर देखिए 8 हो तो 3 का पावर, और ये 3 से 7 में गुना कर दीजिए 21 वर्ष। सिंपल है, विकल्प ए सही। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि की 1024 गुनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 2 पे कितना का पावर डाल दे कि यहाँ पे 1024 आ जाए, तो 10 का पावर, ये 10 से गुना कर दीजिए 3 में, यानी 30 वर्ष इसका सही उत्तर आएंगे। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल का सेशन जो है समय और काम का होगा, टाइम एंड वर्क का, तो उसमें आइए आप लोग उसे भी अच्छे से कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे शानदार सेशन पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं इस सेशन से विदा, अगले सेशन में आते हैं टाइम एंड वर्क का सुपड़ा साफ करने, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।